हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्जाम हाउस में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत की एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम आज कुछ 10-12 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा वो है स्लेव डिनेस्टी। तो जैसा कि आप थंबनेल पे आप देख रहे हैं, इसमें 5 रूलर्स के नेम लिखे हुए हैं। तो वन बाय वन करके मैं कॉल कर देता हूँ। बाकी जो भी डिटेल्स हैं हम अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला रूलर है हमारा, कौन सा इंपॉर्टेंट रूलर है। इससे भी ज़्यादा रूलर्स हैं, बट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूलर के नाम आपको मैं बताता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश जिसको मतलब आप सभी लोग इल्तुतमिश के नाम से सिर्फ जानते हैं, उसका पूरा नाम जो था वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसके बाद से फिर आती है रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी होती है। फिर उसके बाद आता है बलबन आता है। उसके बाद से महमूद आता है, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद आता है। ये 5 रूलर्स होते हैं जो कि स्लेव डिनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि यूपीएसआई का जो पेपर होने वाला है, जो भी अक्टूबर में हो, नवंबर में हो या दिसंबर में हो, जब भी होगा, तो एक किस तरीके से क्वेश्चंस के लेवल हो सकते हैं। बस हम आपको ये बताना चाहते हैं। आप क्वेश्चन को करना, और मे बी कि आप बिना गूगल किए हुए या फिर बिना देखे हुए कहीं से करना। अगर आप खुद से 10 के 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अदरवाइज अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस आपके बचते हैं या फिर जो आप कर लेते हैं, उस टॉपिक्स पे रिलेटेड ना आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ने की भी ज़रूरत होगी। तो वन बाय वन करके देखो, हम पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच डिनेस्टी इज आर फ्रॉम अफगानिस्तान या अफगान, ठीक है, अफगान डिनेस्टी। तो ऐसी कोई एक डिनेस्टी थी जिसको जो अफगानिस्तान से बिलोंग करती थी, या फिर हम उसको एक और नाम से जानते थे जिसको हम बोलते थे अफगान डिनेस्टी के नाम से हम जानते थे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। और आपको इसको आंसर जानना था, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। पहले तो हम सारे डिनेस्टी के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू है जो कि हम एक बार देख लेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ठीक वैसे ही रिलेटेड है कि विच डिनेस्टी रूल्ड फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहला क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ऑल द डिनेस्टी स्लेब हो, या फिर तो स्लेब डिनेस्टी की बात करें, या खिलजी डिनेस्टी की हम बात करें, या तुगलक डिनेस्टी की बात करें, या फिर सैयद, ये सारी की सारी डिनेस्टी ये कहाँ से, टर्की से बिलोंग करती थी, ठीक है। ये सारी डिनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती थी, तुर्की से बिलोंग करती थी, ठीक है। बाकी सिर्फ एक ही ऐसी डिनेस्टी थी जो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करती थी और जिसको अफ़गान डिनेस्टी भी बोला जाता है, वो है लोदी डिनेस्टी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा। अगर आप अपने नोट्स भी देख लें, अगर वहाँ पे अगर आपके नोट्स में ये चीज़ें हैं, तो आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें कि हाँ किस तरीके से आपको चीज़ों को पढ़ना। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आ भी चुके हैं, और अभी भी हम आपको जो भी अदर्स आगे वाले जो क्वेश्चंस हम बताएंगे वो आप देखना, उसका भी लेवल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सी डिनेस्टी है, लोधी डिनेस्टी है। तो इसका देख लो कौन सा सही होगा। लास्ट वाला जो ऑप्शन है लोधी डिनेस्टी, ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिनेस्टी रूल्ड फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। सबसे कम समय के लिए कौन सी डिनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, तो सबसे कम समय के लिए कौन सी डिनेस्टी ने रूल किया था। तो मैं आपको सारी डिनेस्टी का जो टाइम पीरियड था एक बार मैं सारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो स्लेब डिनेस्टी थी, ये कितने सालों की थी, 84 ईयर के लिए थी स्लेब डिनेस्टी, ठीक है। खिलजी डिनेस्टी थी जो 30 ईयर्स के लिए थी। तुगलक डिनेस्टी 94 ईयर की थी। और उसके बाद से आता है सैयद डिनेस्टी। ये वन बाय वन करके, जैसे पहले आया था स्लेब डिनेस्टी, फिर आया था खिलजी डिनेस्टी, फिर आया था तुगलक डिनेस्टी, फिर आया था आपका सैयद डिनेस्टी, फिर उसके बाद से लोधी डिनेस्टी, और उसके बाद से फिर हम ये देख लेंगे कि लॉन्गेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है। तो शॉर्ट जो सबसे लॉन्गेस्ट है, दो क्वेश्चंस मैंने ढाल रखे हैं, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो है कौन सा, आपका तुगलक डिनेस्टी, 94 ईयर, ठीक है, रूल किया था इसने। और जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो है खिलजी डिनेस्टी, 30 ईयर के लिए। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि तुगलक डिनेस्टी में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, और तुगलक डिनेस्टी में इन्होंने काफ़ी कुछ डेवलपमेंट भी किया था। तो तुगलक डिनेस्टी को आप ये मान सकते हैं कि हाँ, मतलब एक रफ आइडिया बना लीजिए कि याद करने का तरीका जैसे होता है कि हाँ इन्होंने थोड़ा ज़्यादा दिनों के लिए रूल किया था। तो 94 ईयर के लिए तो तुगलक डिनेस्टी ने किया था सबसे ज़्यादा, और जो खिलजी डिनेस्टी ने सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर के लिए किया था, जो सबसे कम, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस लौटते हैं। विच डिनेस्टी रूल्ड फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। तो कौन सा होगा, सबसे छोटा किसने, मतलब सबसे छोटे टाइम तक किसने राज किया था, तो वो था खिलजी डिनेस्टी, ठीक है। कौन था, खिलजी डिनेस्टी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट टाइम की बात करें तो लॉन्गेस्ट टाइम की कौन था, लॉन्गेस्ट टाइम का आपका सिर्फ एक ही था और वो था आपका तुगलक डिनेस्टी 94 ईयर के लिए, ठीक है 94। और खिलजी डिनेस्टी ने कितने साल तक किया था, 30 ईयर्स के लिए किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। ये आपको बस ये बताने के लिए ये क्विज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन की लेवल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, काफ़ी हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि स्टेट लेवल के पीसीएस के लेवल तक की होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन, उस लेवल तक आपको पहुंचना है, तब जाकर के आप यूपीएसआई में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं आप उनको कर पाएंगे। अदरवाइज जो 15 लाख बच्चों के फॉर्म पड़े हैं तो 15 लाख को एलिमिनेट करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि एग्जामिनर आपको ये पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया। तो ये सारी चीज़ अब नहीं पूछने वाली हैं, वो ज़माना गया, ठीक है। अभी 2017 में भी जो पेपर हुआ था अब उसमें, और उसके बाद 2021 में होगा, तो ये जो 4 साल का जो गैप आ रहा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आपको इसी हिसाब से क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। अगर आप और भी अच्छे से इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो जो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का पेपर हुआ था आप देख लेना कि उसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई थी जो यूट्यूबर्स बताते थे, ठीक है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के मैंने ये सारे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया इन, मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में अटैक कब किया था। अब क्वेश्चंस में देखो जो आपको ऑप्शंस मिले हैं 710, 712, 710, 712, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको ए डी बी सी इतना इतना करके दिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में अटैक कब किया था, 712 एडी में किया था, ठीक है। कब किया था, 712 एडी में किया था। तो ये जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, 712 एडी में किया था। अब आपको सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम का नहीं, मोहम्मद गाजी का भी आपको याद रखना है कि उसने कब किया था, कितनी बार किया था, अटैक किया था, उसका पहला इन्वेंशन कब हुआ था इंडिया में, उसका लास्ट इन्वेंशन कब हुआ था इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, बस ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इंडिया में जो मुस्लिम रूल था उसके फाउंडर कौन था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको पढ़ा कि ये तो नहीं था, ठीक है। जो मुस्लिम रूल का फाउंडर था इंडिया में जो था वो है मोहम्मद गोरी, ठीक है, सिर्फ मोहम्मद गोरी है। इसी एक है जो उसने पहली बार अटैक किया था, अप्रोक्स 1000 के अप्रोक्स इसने पहला अटैक किया था, ठीक है। तो आपको थोड़े से इस तरह से डेट वगैरह याद रखनी पड़ेंगे। तो अब याद रखना जो फाउंडर था वो कौन था, मुस्लिम रूल का इंडिया में जो फाउंडर था वो था मोहम्मद गोरी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्ट्रक्ट क्वात उल इस्लाम, ठीक है। अब आपको मैंने ये नहीं पूछा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया था। ये दुनिया जानती है कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, ये आपको हर कोई पढ़ाता है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ना एग्जाम में, जो आपको 15 लाख बच्चों को एलिमिनेट भी तो करना है उन्हें। तो 15 लाख में से उनको कितने करने हैं, 9500 सेलेक्ट करने हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 10,000 कर लेंगे। अब उसमें भी क्या करना है उनको, कुताबुल इस्लाम को अगर वो नहीं पूछेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन से नहीं देंगे तो एलिमिनेट वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हाउ कंस्ट्रक्टेड क्वातुल इस्लाम, ठीक है। तो आपको बताना कि क्वातुल इस्लाम को किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था ये आपको जानना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो सी आप देख रहे हैं ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ये हाउ लिख गया हु, ठीक है, हु कंस्ट्रक्ट कुतुब इस्लाम, ठीक है। तो ये था, इसने बनवाया था। और इसी ने क्या बनवाया था, इसी ने आपको बनवाया था कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार। अब देखो ये पता है कि कुतुब मीनार के इसी ने बनवाया था, लेकिन कुतुब मीनार किसके सम्मान में बनवाया था मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा। तो देखो मैं बताता हूँ कि कुतुब मीनार जो बना हुआ था किसके सम्मान में बना था, उसका नाम था आपका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था, ख्वाजा, मैं लिख देता हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
ठीक है। ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था, इसके सम्मान में इन्होंने क्या किया था कि जो भी ऐबक ने था, तो ऐबक ने इन्हीं के सम्मान में बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, बस अभी चीज़ों को थोड़ा सा सुन लो तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, वो पता चल जाएगा हाँ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मदर कौन थी? अगर आपके कोई भी भाई बंधु हों या फिर कोई आस पड़ोस हो, अगर किसी ने अगर रेलवे का जो एनटीपीसी का पेपर था, रेलवे का जो हुआ था, अगर वो दिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि उसमें पूछ दिया था कि जो मुमताज़ महल थी उनकी मदर का क्या नाम था। अब सोचो कि मुमताज़ महल के मदर का नाम अगर पूछ सकता है तो यूपीएससी में का ये नहीं पूछ सकता था इल्तुतमिश की मदर कौन है? मतलब पूछ सकता है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसी आइडिया को एक डेवलप करने के लिए हमने ये सेशन आज के लिए बनाया है। तो आपको बताना है कि इल्तुतमिश की मदर कौन थी। तो इल्तुतमिश की जो मदर का नाम था वो था शाह तुर्कान। ठीक है, तो इल्तुतमिश की ये जो मदर थी ना, वो ऐबक की बेटी थी। क्या थी? ऐबक की बेटी थी। ठीक है, ऐबक की बेटी थी। और इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की ये थी माँ थी। ठीक है, आपको ये चाहिए। रजिया सुल्तान के बाद से एक और एक रूलर था जो 6 महीने के लिए उसने रूल किया था स्लेव डिनेस्टी में। रुकान ऐसे कुछ नाम था, चलो मैं आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। रुकान ऐसे करके नाम था, वो इल्तुतमिश का बेटा था और उसका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और साथ रुकान ये क्या थी? उनकी मदर थी। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा इन चीज़ों ध्यान देना है। रजिया सुल्तान असैसिनेटेड नियर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है ना कि आपको अगर 2017 का क्वेश्चन अगर पेपर उठाओगे ना तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जैसे कि अगर अदर से एग्जाम में जैसे पूछता है कि अगर आप जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें पूछा कि ये चीज़ें जो भी अवशेष मिले हैं ये आज के कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी जगह पे स्थित है। तो ठीक मैंने ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से डिजाइन किया। जो रजिया सुल्तान का जो हत्या किया गया था, प्लान करके उनका मर्डर किया गया था, तो वो कहाँ पे हुआ था और मतलब कहाँ के आसपास हुआ था? तो देखो वो हुआ था कैथाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैथाल में। ठीक, कैथार, एक मिनट इसको हटाते हैं, कैथार। ठीक है, और ये जो कैथार है ना ये हरियाणा के पास में ही है। कहाँ पे है? नियर हरियाणा है या फिर हरियाणा के पास में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो रजिया सुल्तान का जो असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, वो कैथार में हुआ था जो हरियाणा के पास में है। तो यहाँ पर आपका हरियाणा आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस देखो आते हैं, आप मानो या ना मानो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज नोन एज डार्विश किंग। डार्विश किंग के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने टाइपिंग एरर है। हु इज नोन एज डार्विश किंग। अब ये क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा या फिर किसी को पता होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, क्या किया जाए। ये यूपीएससी ये पूछ देगा तो क्या कर सकते हैं। तो डार्विश किंग क्या ना कि आपको ये थोड़ा जानना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री को और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि डार्विश किंग किसको जाना जाता है। तो देखो डार्विश किंग होता है ना कि बहुत ही सम्मानजनक राजा, ऐसे कुछ सेंस आता है कि बहुत ही जो रिस्पेक्टेड किंग होता है ना उसको बोलते हैं कि डार्विश किंग। ठीक है, डार्विशी किंग उसको बोलते हैं। तो नसीरुद्दीन महमूद जो था उसको जाना जाता था डार्विश किंग के नाम से जाना जाता था, उसको कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नसीरुद्दीन महमूद को क्या कहते थे? डार्विशी किंग कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाउ हुए यार ये हर जगह मैंने कर दिया गड़बड़। ठीक है, हु इंट्रोड्यूसेस आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब कि ये नाम से सोचो कि बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन बन सकता है, पूछ भी सकता है कि किसने जो आयरन ब्लड पॉलिसी थी सबसे पहले, या फिर अब कहें तो किसने इंट्रोड्यूस किया था स्लेव डिनेस्टी में। तो एक ही बंदा था भाई, वो बलबन था। ठीक है, बलबन था जो तुर्की चालागाही का सदस्य था और इसी ने स्पाई सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, किसको? स्पाइस सिस्टम को भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये तुर्क चालागाही था, वहाँ से वो निकल के फिर खुद बन जाता है, ये नहीं चाहता। मतलब ऐसे बहुत हिस्ट्री बहुत है इसमें, अच्छी कहानियाँ हैं। तो आप देखना, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन काफ़ी बेटर रहे होंगे आपके लिए और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी का लेवल और क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जा सकता है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं पता थे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन होता है। अगर आपको पता थे तो आप और अच्छे से तैयारी करें, प्रिपरेशन करें। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और उसके बाद से जब नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो किसी दूसरे टॉपिक पर हम उस पर बात करेंगे।